पर जो आप देख रहे हैं बात उसी की करेंगे, पर उसके पहले दिवाली का त्यौहार का अधिक महत्व है जो आप जानते हैं। दिवाली आने से पहले महीने भर पहले तैयारी शुरू हो जाती है। अक्सर दिवाली के त्यौहार में घरों की सजावट, रंगोली, दीपकों की रोशनी, बख्शीशें, मिठाइयाँ बांटी जाती है, पटाखों की आतिशबाजी की जाती है। लेकिन इस बार की दिवाली विशेष है। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस से सारा विश्व हैरान परेशान है। इसका असर इस दिवाली में देखा जा सकता है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शरीर में रोग प्रतिकार शक्ति का होना जरूरी है। इसलिए इस दिवाली में कोरोना महामारी के चलते अधिकतर लोग मिठाई की जगह शुद्ध सूखा मेवा खाना पसंद करते हैं। नागपुर की जनता की सूखे मेवा की ज़रूरतें पूरी करना न्यूज़ नागपुर का दायित्व है। सूखा मेवा मिलता कहाँ है, शुद्ध कैसे होता है, सूखे मेवे में काजू, बादाम, अंजीर, अखरोट, किशमिश, खजूर अपने भारत देश के अलावा किन किन देशों से कहाँ से आता है, क्यों इस दिवाली में मिठाई की जगह सूखे मेवे पर जनता आकर्षित हो रही है। नागपुर में सूखे मेवा के लिए एकमात्र प्रसिद्ध प्रतिष्ठान महावीर मेवा वाला जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, महावीर मेवा वाला पौधा जो आज वट वृक्ष है और इसकी जड़ें अरुण, अतुल कोटेचा बंधुओं ने मजबूत की है। संपूर्ण मध्य भारत में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। इन्हीं सभी सवालों के लिए हमने नागपुर के जाने माने प्रतिष्ठित सूखे मेवे के व्यापारी अतुल कोटेचा से खास बातचीत की है। जानिए क्या कहना है और क्या मानना है उनका। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। नागपुर शहर के अंदर 1990 से हमने यह कारोबार शुरू किया और सूखा मेवा प्रतिष्ठान की सब में पहला प्रतिष्ठान जागनाथ रोड गांधी बाग स्थित महावीर मेवा वाला के नाम से 1990 में हमने यहाँ पर स्थापना की और एक दुकान होने के बाद हमने पंचशील स्क्वायर पे, उसके बाद धर्मपेट एवं सदर में हमारा प्रतिष्ठान शुरू किया। सूखा मेवा बेसिकली ईरान, इराक, उसके बाद अमेरिका, इन देशों से आता है और यहाँ पर काफ़ी चीज़ों की पैदावार होती है। सिर्फ भारत देश के अंदर हमारे यहाँ काजू का उत्पादन काफ़ी बड़ी मात्रा में है और अखरोट का उत्पादन काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ होता है। बाकी अन्य देशों से तरह तरह के सूखे मेवे आते हैं। कंटेनर के माध्यम से दिल्ली आता है, दिल्ली के बाद में बड़ी मंडी है, वहाँ से पूरे देश भर में जाता है। हम लोग भी दिल्ली, बम्बई से सिलेक्टेड सूखा मेवा लाते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम हमारे वर्कशॉप में उसे हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से पूरे सिलेक्टेड कर उसकी साफ़ सफाई कर ऊंची से ऊंची क्वालिटी बनाकर उप राजधानी की जनता को हम यहाँ पर पेश करते हैं। और आपको जानकारी देते हुए हर्ष होता है कि नागपुर ही नहीं, सूखा मेवा बॉक्स, सूखा मेवा स्पेशल काजू कतली यह मध्य भारत में, छत्तीसगढ़ में, पूरे आंध्र प्रदेश तक हमारा ड्राई फ्रूट बॉक्स जाता है, जिसके कारण से ग्राहकों को जब उसमें करीने से जमाया हुआ ड्राई फ्रूट बॉक्स मिलता है तो वह खुशी से समाया नहीं जाता है। ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स काफ़ी मात्रा में हमारे यहाँ पर उपलब्ध होते हैं और तरह तरह के बॉक्स हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, जो कि 300 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक बॉक्स देते हैं, जिसके अंदर ग्राहकों की सेवा में हर वक्त हम समर्पित हैं। ये किस तरह का बॉक्स आप डिज़ाइन करते हो और डिज़ाइन कभी आप उसको सिलेक्ट करते हो कि बॉक्स इस तरह से होना चाहिए, ये कहाँ कैसे ये अच्छा प्रश्न पूछा आपने बागड़े जी। जब ड्राई फ्रूट बॉक्स की डिज़ाइन होती है, ये 1 वर्ष पूर्व हम इसकी तैयारी करते हैं। हमारे जितने भी इंटीरियर साथी है उसकी 300-400 पीस की डिज़ाइन हमें बताते हैं, उसमें से हम 50-60 पीस को सिलेक्ट कर हम उसको सिलेक्ट कर अच्छी डिज़ाइन वाले बॉक्स जनता को पेश करने का काम अनेक वर्षों से महावीर मेवा वाला परिवार ग्राहकों की सेवा में पेश करते हैं। इस वर्ष तो बॉक्सेस की पिछले वर्ष की तुलना में
काफ़ी रेट में कमी आई, 10 से 15% रेट कम हुए हैं। और आपको जानकारी मैं देता हूँ कि जहाँ जहाँ से सूखा मेवा आता है, ईरान हो गया, इराक हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, कई देशों में अभी भी कोरोना से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू है और वहाँ पर पैदावार सूखे मेवे की ज़्यादा है। सूखे मेवे की पैदावार होने के कारण वहाँ पे माल का बहुत शॉर्टेज नहीं है, वहाँ पर माल की बिक्री बहुत कम होने के कारण ये अन्य देशों से जब आता है तो यहाँ पर पैदावार होने के कारण काफ़ी माल आया हुआ है। उसके कारण पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष भाव में 10 से 15% की कमी आई है और इसका फ़ायदा ग्राहकों को विशेष रूप से बाज़ार में मिल रहा है। सूखा मेवा एक ऐसी चीज़ है जो 6 महीने ख़राब नहीं होता। मिठाई कितनी भी ऊंची ले लो, कितने भी बड़े दाम से ले लो, लेकिन मिठाई का जो रखने का तरीका है, मिठाई कितनी भी अच्छी हो, यह 6 से 4 दिन 5 दिन के ऊपर मिठाई चल नहीं सकती। इसलिए सूखा मेवा का चलन काफ़ी बड़ा है और जनता इसका पूरा भरपूर उपयोग कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में भी नागपुर ही नहीं, पूरे मध्य भारत में सूखे मेवे का अच्छा व्यापार चलेगा। हर व्यक्ति ने सूखा मेवा खाना चाहिए। सूखे मेवे के सेवन से शरीर पे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर सूखा मेवा अपनी अपनी क्षमता अनुसार शरीर को स्वस्थ रखता है और यह सूखा मेवे का सेवन करने से निश्चित रूप से शरीर में स्फूर्ति होती है, दिमाग तेज दौड़ता है और अन्य चीज़ें खाने के बजाय सूखा मेवा जनता ने खाना चाहिए।